जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माननीय संसद सदस्यों का अभद्र व्यवहार संसद में। ये इसलिए बहुत जरूरी होता है चर्चा करने के लिए क्योंकि ये लोग सब जो संसद में करीब 800 लोग बैठते हैं राज्यसभा लोकसभा में जाकर, और वो लोग सब विशिष्ट जन है, जनता के द्वारा डायरेक्टली जो लोकसभा में जाते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जो राज्यसभा में जाते हैं वो राज्यों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, भेजे जाते हैं। उनसे हम लोग एक आम आदमी, एक भारत की आम जनता उनसे अपेक्षा करती है कि उनका आचरण, उनका व्यवहार संसदीय परंपरा और शिष्टाचार के तहत होना चाहिए, कुशल व्यवहार होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी जो राज्यसभा में और लोकसभा में आचरण किया है इन बीते 3, 4, 5 दिन के अंदर में एकदम अभद्र व्यवहार किया है। संसदीय परंपरा को भी तार किया है, ताक पर रख दिया है। मैं अभी पहले राज्यसभा पर बोलना चाहूंगा। तो 4-5 दिन पहले राज्यसभा में जो दिल्ली ऑर्डिनेंस विधेयक के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, उस दरमियान दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खासम खास चहेते हैं राघव चड्ढा, वो वैसे तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब अकाउंट्स में जिनको सरकारी स्वीकृति मिली है कि हाँ ये लोग कुशल अकाउंटेंट है, उसी को बोला जाता है नियम पूर्वक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नहीं तो जो अकाउंटेंट हैं उनको हिंदी में जैसे बोलते हैं अंकेक्षक, उर्दू में बोलते हैं मुंशी, मारवाड़ी में बोलते हैं मुनीम। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इनका अकाउंटेंट लोगों का नामकरण मैंने आपको बताया 3 भाषा में। और चार्टर्ड शब्द इसलिए लग गया है कि सरकारी स्वीकृति प्राप्त या मान्यता प्राप्त अकाउंटेंट हैं, इसलिए चार्टर्ड शब्द लगा है। तो ये जो राघव चड्ढा है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। अरविंद केजरीवाल के चूंकि खासम खास है तो वो राज्यसभा में ज्यादा ही उछल कूद मचा रहे थे दिल्ली विधेयक बिल पर, और उछल कूद मचाते मचाते उन्होंने एक ऐसा फर्जीवाड़ा माननीय सभी सभासदों के बीच रखा कि वो दिखाए भी उस समय कैमरे के सामने कि 4 MP ने उसमें लिख के दिया है, मतलब आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव से उन्होंने सहमति प्रकट की है। वो 4 MP का जो नाम लिए उनमें एक है उड़ीसा के ही बीजेडी के, बीजू जनता दल के हैं डॉक्टर सस्मित पात्रो, और एक है अन्ना DMK के थम्बी दुराई। ये थम्बी दुराई है जो लोकसभा में 2 बार डेप्यूटी स्पीकर भी रहे हुए हैं। थम्बी दुराई बहुत पुराने सांसद है, कम से कम भी मैं सोचता हूं तो पिछले 30-35 साल से ये सांसद चले आ रहे हैं, या उससे भी ज्यादा भी हो सकता है। और एक तो भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद का भी उसमें नाम था, ऐसे और एक का नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 4 सांसदों के नाम का इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और जाली दस्तखत किया है, फॉर्जरी। और उन्होंने जिनके नाम इन्होंने लिए कैमरे के सामने, उन माननीय सभासदों ने अर्थात मेंबर पार्लियामेंट ने खड़े होकर उसी समय भी बोल दिया था हमने राघव चड्ढा के किसी पत्र पर कोई दस्तखत नहीं किया है। अर्थात उनकी जालसाजी, उनका फ्रॉड तो वहीं पर पकड़ा गया। लेकिन ऐसा तो काम नहीं होता ना, सब चीज नियम पूर्वक होता है। तो राज्यसभा के सभापति को, अध्यक्ष को, पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने लिख के दिया है, राज्यसभा के वो नेता भी हैं, और उन्होंने लिख के दिया है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिए। तो राज्यसभा अध्यक्ष ने उनकी चिट्ठी पर मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया। अब जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये राघव चड्ढा जो है राज्यसभा से सस्पेंड होकर रहेंगे। अब तो हम लोग सब जानते हैं कि मानसून अधिवेशन समाप्त हो गया है, अगला अधिवेशन अब शीतकालीन अधिवेशन होगा, चाहे नवंबर में हो या दिसंबर में हो। तब तक ये जो 3-4 महीने की जो पीरियड है ये सस्पेंशन अवस्था में ही रहेंगे। ये तो गई एक बात।
दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वो अधिवेशन के पहले रिपोर्ट आए, अधिवेशन के दरमियान आए, अधिवेशन के पश्चात आए। अर्थात अगर नवंबर तक अगर या दिसंबर तक अगर रिपोर्ट नहीं आई प्रिविलेज कमेटी की, तो जाके उसके बाद में तो बजट सेशन आएगा, और बजट सेशन जो होगा इस वर्तमान संसद का ये आखिरी होगा। लोकसभा का तो आखिरी होगा, ये राज्यसभा में तो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। हो सकता है नवंबर दिसंबर के बाद फिर वो फरवरी में आए या मार्च में आए, मतलब उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कितने महीने के लिए अब सस्पेंशन अवस्था में रहेंगे, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, उसके बारे में कुछ अभी से बताया नहीं जा सकता। ये तो एक बात है, क्योंकि जब तक सस्पेंशन किया गया है, जब तक रिपोर्ट ना आए, रिपोर्ट कब आएगा अनिश्चितकालीन है, ये गई एक बात। दूसरी बात, उसका कुछ कानूनी पहलू भी है जो मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। इन्होंने तो फर्जीवाड़ा किया है। वो रिपोर्ट जो ही आएगी, मेरी जितनी समझ है, काम मैं तो एलएलबी भी पढ़ा हूं, वकालत पास किया हूं, मेरी जितनी समझ है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी वो इनके खिलाफ आएगी, ये तो सुनिश्चित है। तब प्रिविलेज कमेटी राज्यसभा के अध्यक्ष अर्थात हमारे माननीय जो उपराष्ट्रपति हैं उनको सिफारिश करेगी कि आप इस पर एक एफआईआर दर्ज कराएं। ये जो 4 मेंबर जिनके नाम में ये फर्जीवाड़ा किए हैं वो भी करा सकते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष महोदय वो भी करा सकते हैं, या राज्यसभा के जो सदन के जो नेता हैं पीयूष गोयल वो भी करा सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर एफआईआर करा दिए तो इनका राघव चड्ढा का जेल जाना तय है, और जब जेल जाएंगे फर्जीवाड़ा के आरोप में, तो संसद के अंदर के मामलों को लेकर अगर जब जेल जाएंगे तो इनकी सदस्यता भी राज्यसभा से खत्म भी हो सकती है। ऐसी संभावना पूरी दिखाई दे रही है। ये तो मैंने एक बताया इनके बाद। अब मैं आ रहा हूं लोकसभा के। लोकसभा में जो अधीर रंजन चौधरी हैं, वो तो बहुत ज्यादा, उनका नाम अधीर है, वो अधीर ही रहते हैं हर समय। उनके जो स्पीच वगैरह अगर कोई आदमी बहुत मतलब क्लोजली अगर वॉच करेगा तो वो बहुत उटपटांग बातें बोलते रहते हैं, इधर उधर बातें, अनाप शनाप अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। उनका बातों का कोई सिर टांग पैर कुछ नहीं मालूम होता है। मतलब आचरण तो एकदम असभ्यता से भरा हुआ आचरण रहता है। अभी तो इन्होंने नीरव मोदी और अपने भाषण में नीरव मोदी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ के बोल दिया, तुलना कर दी। अरे कहां भाई नीरव मोदी, कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबरदस्ती नीरव मोदी के नाम से नाम को जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का नाम जोड़ रहे हैं, जबरदस्ती, कोई लेना देना नहीं है। जबकि नीरव मोदी का जो घोटाला है, उनको जो प्रोत्साहन मिला है, वो सारे के सारे कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में मिला हुआ है। लेकिन वो अभी तो भगोड़े हैं, और भारत की जो जांच एजेंसी है सीबीआई, ईडी, उसको पकड़ के लाने के लिए बारंबार प्रयासरत है, और वो किसी भी समय भारत में आ भी सकते हैं नीरव मोदी, ऐसी बात नहीं है, और आएंगे भी तो जेल भी जाना होगा। लेकिन चूंकि वो भगोड़े हैं और बारंबार इनको एक मौका मिल गया है बोलने के लिए, तो वो हमेशा नीरव मोदी के नाम से नरेंद्र मोदी, चूंकि टाइटल सेम है, तो जोड़ के बोल देते हैं, फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए असभ्य आचरण करते हैं। देखिए वो जो अभी अपने को अपोजिशन लीडर बोलते हैं, उनकी तो लोकसभा में 55 मेंबर की संख्या नहीं है कांग्रेस की। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली वो अपोजिशन लीडर भी नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के संसदीय नेता लोकसभा में आए, ये बात पक्का, लेकिन अपोजिशन लीडर का स्टेटस गवर्नमेंट ऑफिशियली उनको दे भी नहीं रखी है, क्योंकि उनकी संख्या है भी कम। इसके बावजूद हम मानते हैं कि भाई ठीक है, मतलब कांग्रेस पार्टी के तो नेता हैं लोकसभा में, उस हिसाब से नो कॉन्फिडेंस बिल पर एक्चुअली उनको भाग लेने के लिए उनकी पार्टी ने, बड़ी माने दुख की बात है कि जो 3 दिन चला, कम से कम 12-14 घंटे चला नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस, दोनों तरफ से, विरोधियों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी जवाब सवाल चलते रहे। उनमें तो जो कांग्रेस पार्टी को जो समय दिया गया था उसमें इनका नाम ही नहीं था, अधीर रंजन चौधरी का। बड़े माने ताज्जुब की बात है, दुख की बात है। जिनको आप बोल रहे हैं कि अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन लीडर का नाम नहीं था लोकसभा में चर्चा के समय। वो बहुत ही दुख। ऐसा तो आज तक जितने भी मतलब पिछले 60-70 साल में जितने भी आए हैं अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, सब में जो मेन अपोजिशन पार्टी है या अपोजिशन लीडर है, वो तो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं डिबेट प्रधानमंत्री के खिलाफ।
ये पहला मौका था कि लीडर ऑफ अपोजिशन समझिए या मेन अपोजिशन पार्टी के जो नेता है, उनमें से उनके जो नेता है उनको कहीं बोलने का उनकी पार्टी ने मौका ही नहीं दिया। और बड़े वो तो अमित शाह जी ने बोल दिया कि हाँ इनका नाम भी इंक्लूड कीजिए, ये बहुत होला कर रहे हैं, जैसा भी हो, या स्पीकर महोदय ने दयापूर्वक इनके ऊपर कर दी तो उनको बोलने का एक मौका दिया गया। मौका का इन्होंने नाजायज फायदा उठाने की चेष्टा की, कोशिश की। नतीजा ये हुआ, ये जो उद्दंडता है इनकी, माने अशिष्टता, उद्दंडता जो है, इनका जो व्यवहार है, इनकी जो एक्टिविटी देखी गई लोकसभा में, तत्पश्चात तुरंत इनके नाम से माननीय सभासद की तरफ से कंप्लेन आई और कंप्लेन पर कॉग्निजेंस लिया गया और लोकसभा स्पीकर ने इनको सस्पेंड कर दिया। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बोल रहे हैं कि नहीं, चूंकि मेरी हिंदी ठीक नहीं है इसलिए, मैं तो बंगाली आदमी हूं, बांग्ला भाषा मेरी मातृभाषा है, मेरी हिंदी ठीक नहीं है और मैंने ऐसा मेरा कोई ऐसा अभिप्राय भी नहीं था। ये सब लिपापोती वाली बातें हैं, उसमें कोई आनी जानी नहीं है। ऐसी इससे ज्यादा नीच हरकत इन्हीं अधीर रंजन चौधरी ने पहले भी, जब ये राष्ट्रपति हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, सभी जानते हैं भाई राष्ट्रपति है और उनको इंग्लिश में बोला जाता प्रेसिडेंट, इन्होंने पूरा पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर में बोल दिया था राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी। मतलब इतना अमर्यादित व्यवहार, इतना अभद्र व्यवहार, अशिष्ट टिप्पणी, मतलब एक अपोजिशन लीडर के हैसियत से, वो तो अपने को बड़े नेता बोलते हैं, तो कभी की आशा ही नहीं की जा सकती है। और जो इन लोगों का आचरण जो है, अभद्रता की सारी सीमा पार है। इनके आचरण से ऐसा लगता है, इनको तो और लगता ही नहीं है कि हम लोग और कभी पावर में आएंगे। इसलिए इनके क्या है कि मतलब दिमाग इनका शून्य हो गया है, दिमाग और काम करता नहीं है। और जब दिमाग में कुछ बुद्धि नहीं है, काम नहीं करता है, तो एक इंग्लिश में कहावत है ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, उसी खाली दिमाग शैतान का कारखाना, उसी हिसाब से इनका खाली दिमाग चल रहा है। और अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी, अशालीन व्यवहार, शालीनता की मतलब जितना भी अशालीन व्यवहार होना चाहिए उससे भी कहीं नीचा व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। और इनको तो इनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा राघव चड्ढा के साथ में राज्यसभा में हुआ है। इनको भी पूरे कार्यकाल तक में सस्पेंड कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी अब आने वाले समय में या आने वाले अधिवेशन में कोई भी माननीय सांसद अभद्र व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार करने के पहले 10 बार सोचेंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।